हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ चैप्टर विच नेम इज फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. And what we are going to read in this chapter about the forest, the significance of forest and the different types of forest and conservation of forest and wildlife. Now the first is, what do you mean by forest? Forest क्या होते हैं? जंगल, बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड दैट कवर्ड विद ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट. यानी लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर दूर दूर तक ट्री ही ट्री होते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड फॉरेस्ट. In a forest there are trees, creepers, shrubs and mosses. Forests are also known as natural vegetation. Forest को क्या कहते हैं? Natural vegetation भी कहा जाता है, क्योंकि forest हमने तो जाकर नहीं उगाए वो पौधे, वो अपने आप से हुए हैं. That's why it is referred as natural vegetation. Natural vegetation of an area is closely linked with its climate and land feature. Now, forest being one of the important natural resources form part of our ecosystem, and the interdependence of plants and animals on each other is an area is called the ecosystem. Ecosystem क्या होता है? फॉरेस्ट जो है वो हमारे इकोसिस्टम का, एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. ठीक है. नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. पौधों का और एनिमल्स का एक दूसरे पर डिपेंड रहना, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. ठीक है. वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. थस ऐसे इस तरीके से इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बना रहता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? फॉरेस्ट की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ रहने लायक बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट ही है, प्लांट्स के कारण ही है. अगर फॉरेस्ट नहीं होते तो अर्थ क्या होती? एक डेजर्ट होती, क्योंकि बारिश नहीं आती. ओके. तो किस तरीके से फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट इज, मैनी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज कम फ्रॉम द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट. जैसे फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, वुड, फ्यूल एंड अदर मिनरल्स, एंड दीज रिसोर्सेज मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, शेल्टर, पेपर, क्लोथिंग, मेडिसिन्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट. उसके अलावा ट्रीज जो हैं, यानी फॉरेस्ट जो हैं, वो हमारे इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखते हैं. दे मेंटेन द बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल लाइफ. मैनी वाइल्ड एनिमल जैसे लायन, टाइगर, डियर, बियर, लेपर्ड एटसेट्रा गेट शेल्टर इन द फॉरेस्ट, एंड दीज एनिमल्स आर द वेल्थ ऑफ आवर कंट्री. मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट गेट देयर फूड देयर, एंड thus इट कीप्स अ बैलेंस एंड नो एनिमल और प्लांट गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस. यानी एनिमल और प्लांट्स का जो रेशियो है वो बनाकर रखते हैं. नेक्स्ट इज, ट्रीज आर हेल्पफुल टू कॉज रेन. फॉरेस्ट के कारण ही बारिश आती है. दे कूल वाटर बियरिंग क्लाउड्स विच मेक रेन. जो बादल होते हैं, ठीक है, जो वाटर भरे हुए बादल होते हैं, उनको कूल करके बारिश लाने में फॉरेस्ट हमारी हेल्प करते हैं. उसके अलावा सॉइल इरोजन से बचाते हैं. रेन वाटर कैन नॉट वॉश अवे द सॉइल इफ देयर आर ट्रीज इन प्लेंटी. अगर रेन वाटर या फ्लड से सॉइल इरोड हो जाएगी अगर बहुत सारे ट्री नहीं होंगे, क्योंकि ट्री क्या करते हैं? वो अपनी रूट्स में सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. नेक्स्ट इज, ट्रीज चेक्स फ्लड. ट्री से फ्लड चेक होता है, बाढ़. ठीक है. क्योंकि पेड़ों की क्या होती है? लॉन्ग रूट होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है रेन वाटर का वो सोक कर लेती हैं. इसीलिए जो सॉइल है वो इरोड नहीं हो पाती. एंड फ्लड कॉजेज ग्रेट डैमेज. इट डैमेज द लाइव्स ऑफ मैनी मैन एंड एनिमल्स एज वेल. अब जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे, फॉरेस्ट होंगे, उतने ही फ्लड जो है वो कम आएगी, क्योंकि फ्लड जो है उससे बहुत बड़ा खतरा होता है ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को. नेक्स्ट इज, फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रास फॉर एनिमल टू ग्रेज. फॉरेस्ट में बहुत सारा ग्रास होता है जिसमें एनिमल जो है उनको फूडर मिलता है. इन ओपन स्पेस देयर ग्रोज ग्रीन ग्रास. कैटल वेंडरिंग इन द फॉरेस्ट गेट देयर फूड देयर, एंड द कैटल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स लार्जली ऑन सच फूडर. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है फॉरेस्ट का वो क्या होता है? इज टू प्योरीफाई एयर. एयर को साफ रखने का. एयर पॉल्यूशन जो है वो आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ट्रीज नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ग्रोथ. पीपल नीड ऑक्सीजन. ट्रीज इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन. दे सो इस वे में वो क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं एयर को, ताकि हम अच्छे से सांस ले पाएं. नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट.
द एरिया अंडर फॉरेस्ट इन इंडिया हैज़ बिन डिक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि हम फार्मिंग के लिए या फिर स्पेस बनाने के लिए, रहने के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट एरिया जो है इंडिया में वो कम होता जा रहा है। अब 5 मेन टाइप के फॉरेस्ट हैं इंडिया में। फर्स्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, जो हमेशा ग्रीन रहते हैं। Tree in these forests remain green throughout the year. New leaves come up before old ones are shed. पुरानी पत्तियां गिरने से पहले नई पत्तियां आ जाती हैं। और कौन कौन से एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं, जैसे कि रोजवुड, इबोनी एंड महागनी। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वार्म एरियाज, जहाँ पर बहुत सारी रेनफॉल होती है। इंडिया में ऐसे कौन से रीजन्स हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया सच एज असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड त्रिपुरा। द एशियन एलिफेंट एंड टाइगर आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन से एनिमल मिलते हैं, द एशियन एलिफेंट एंड टाइगर। ओके, ये आपको मैप दिया हुआ है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इसमें आपको एक की चेन दी हुई है, कौन से कलर से कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं और कौन से एरिया में हैं। फाइन। नेक्स्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, These forests are found in mainly in areas which receive moderate rainfall, जहाँ पर ना ज़्यादा बारिश होती है ना कम बारिश होती है, moderate rainfall होती है, like in the Deccan Plateau and the Terai region of Himalayas. These trees shed their leaves for a fixed period during the summer season. Summer season में कुछ fixed time में सारे पेड़ जो हैं उनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। कौन कौन से ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं, that is साल, teak and shisham are the main trees of this deciduous forest, and the woods of these trees are used for making furniture. Deciduous forests are also called monsoon forest. Deciduous forest का एक नाम और है जिसको कहते हैं monsoon forest. Animals such as monkeys, deer, large cats, parrots and ground dwelling birds are found in these forests. Next है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट कैसे होते हैं, जहाँ पर सारे कांटेदार पेड़ होते हैं, ठीक है। द थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन ड्राई एरियाज, जहाँ पर बारिश कम होती है, जैसे कि सर्दर्न पंजाब, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। दे आर टिपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, समटाइम दे आर कॉल्ड डेजर्ट फॉरेस्ट, सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट। जैसे यहाँ पर कौन से पेड़ मिलते हैं आपको कांटेदार, जैसे कीकर, बबूल एंड डेट पाम्स। और इसके अलावा कौन से एनिमल यहाँ पर मिलते हैं, कैमल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन गेजल, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द ब्लैक डक एंड द डेजर्ट कैट आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। ये आप देखो माउंटेन में कैसे फॉरेस्ट होते हैं, जो कोन टाइप होते हैं, ओके, कॉनिकल ट्रीज। Now, such forests are found high up in the Himalaya mountain and some mountain ranges of the Nilgiris and are spread in the southern states of Kerala and Tamil Nadu. यहाँ हिल पर होते हैं ये, ठीक है। A wide range of vegetation is found in these forests that include the coniferous trees. Coniferous यानी जिनकी कोन बनी होती है। किस टाइप के कौन कौन से ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि पाइन, देवदार, स्प्रूस एंड फिर। ये लंबे ट्री होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, जिनकी नीडल शेप्ड लीव्स होती है एंड कोन शेप्ड फ्रूट्स इन पर लगते हैं। नेक्स्ट इज टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो सी कोस्ट पर होते हैं, ओके, समुद्र के किनारे जो लगे होते हैं पेड़, उनको टाइडल फॉरेस्ट कहते हैं। These forests are found near the sea coast in the river deltas. These forests are called tidal forest because the tidal water यानी टाइड, समुद्र से जो वेव्स चलती हैं उन्हीं से इनको पानी मिलता है, इसीलिए इन फॉरेस्ट का नाम दिया है टाइडल फॉरेस्ट। सुंदरी ट्री इज अ टिपिकल ट्री ऑफ सुंदरबन डेल्टा। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा में कौन से फॉरेस्ट हैं, टाइडल फॉरेस्ट, और कौन से ट्री के कारण इनका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा, सुंदरी ट्री। टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैनग्रोव फॉरेस्ट, और टाइडल फॉरेस्ट को और क्या कहते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट। Shrubs, ferns and palms also grow in these forests. Trees grow both in salt and fresh water. They have stilt roots and that hang above the mud and water to absorb air. The famous Royal Bengal tiger and spotted deer and crocodiles are some animals found in these forests. Many species of birds and snakes are also found here. And this is the picture of tidal forest.
नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट कि क्या जरूरत है। अब फॉरेस्ट हमारे काम क्या आते हैं, कैसे यूजफुल है हमारे लिए। फर्स्ट इज हमें फायरवुड मिलती है, टिम्बर मिलता है, लाख मिलता है, पल्प, गम, रेजिन, हनी, हब, रबर एटसेट्रा, ये सारे फॉरेस्ट मटेरियल हमें मिलते हैं फॉरेस्ट से। सेकंड, फॉरेस्ट हमें सॉफ्ट वुड प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या बनाते हैं, क्रेट्स बनाते हैं, मैस्टिक्स बनाते हैं, प्लाईवुड एटसेट्रा बना पाते हैं। नेक्स्ट इज दे मेक द इन्वायरमेंट क्लीन, हेल्दी एंड प्लीजेंट, इन्वायरमेंट को, वातावरण को साफ सुथरा, हेल्दी और प्लीजेंट रखते हैं। फॉरेस्ट गिव अस वुड पल्प फ्रॉम विच पेपर कैन बी मेड, फॉरेस्ट से ही हमें वुड पल्प मिलता है जिससे पेपर बनता है। और फॉरेस्ट हमारी हेल्प करते हैं रेनफॉल लाने में, ओके। नेक्स्ट, wood is one of the most precious forest resources. It is used for building homes, tools, furniture, etc. Wood हमें forest से मिलता है and they provide shelter to wild animals. बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए घर का काम करते हैं forest. Now we will discuss about wildlife. Wildlife के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा natural vegetation, अब हम पढ़ेंगे wildlife. Wildlife क्या होता है? Wildlife means animals and birds living independently in natural condition. जैसे जंगलों में natural condition जैसा प्रकृति ने दिया है वैसी condition में जब animal और bird रहते हैं, that is known as wildlife. यानी forest में जो भी एनिमल और बर्ड्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं, फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ, ठीक है। फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया में बहुत टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलते हैं। नाउ वन बाय हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की कैसे हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। अब फॉरेस्ट हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं, वाइल्ड लाइफ हमारे देश की वेल्थ हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ से हमें स्किन, फर, हॉर्न, टक्स इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं और इकोसिस्टम को बैलेंसिंग करने के लिए भी एनिमल्स वाइल्ड लाइफ की नीड होती है। तो हमें इनको कैसे कंजर्व करना चाहिए। वी हैव सीन दैट डिफॉरेस्टेशन लेड टू सोइल इरोजन, जैसा कि हमने अभी पढ़ा डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग ऑफ ट्रीज से क्या होता है, सोइल इरोजन होती है। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स आर कॉमन इन डिफॉरेस्टेड एरियाज। डिफॉरेस्टेड एरियाज जो होते हैं जहाँ पर पेड़ कम होते हैं वहाँ पर क्विकली लैंडस्लाइड होती है, बाढ़ आती है, फ्लड आती है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लैड टू रिडक्शन इन द एनिमल पॉपुलेशन, और जहाँ पर पेड़ कम होंगे वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी कम होगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू सेव आवर फॉरेस्ट बाय प्रिवेंटिंग ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं होने देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। नाउ ऐसी ही एक पहल हुई थी अराउंड 1974 में, दैट इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा। द वॉलंटियर्स ऑफ चिपको मूवमेंट, जो भी इस चिपको मूवमेंट में शामिल थे वो सब लोग पेड़ों से क्लिंग हो गए थे, चिपक गए थे टू स्टॉप द वुड कटर्स फ्रॉम कटिंग डाउन द ट्रीज एंड दिस क्लिंगिंग टू द ट्रीज वाज नोन एज चिपको। थस द मूवमेंट केम टू बी नोन एज चिपको मूवमेंट। गवर्नमेंट ने भी लोगों को काफ़ी एनकरेज किया है और काफ़ी ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं ताकि वो फॉरेस्ट की वैल्यू समझे और उन्हें कंजर्व करें। जैसे उनमें से एक मेन है वन महोत्सव, जहाँ पर रेनी सीजन में जो शुरू होता है सब लोगों को पेड़ उगाने के लिए एनकरेज किया जाता है। सिमिलरली अंडर सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, रूरल पीपल आर एनकरेज टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मीट देयर नीड्स फॉर वुड, फ्यूल, फोडर, टिम्बर एटसेट्रा, ताकि अपनी नीड को पूरी करने के लिए फॉरेस्ट में इनफ ट्री हों तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए। नाउ डू यू नो Bishnoi people in Rajasthan are known for their great efforts in preserving forest and wildlife. And second is in 1730 Amrita Devi, a Bishnoi, laid down her life hugging the khezri tree. The Maharaja of Jodhpur had ordered his men to cut down a forest of these trees. Along with Amrita Devi, people from 84 other villages laid down their lives to save the trees. And later the Maharaja issued a law banning the cutting down of trees in all Bishnoi villages. तो इतने फेमस थे पास से Bishnoi villages जिन लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी पेड़ों को बचाने के लिए। नाउ
To prevent deforestation and conserve wildlife, the government has declared several areas as reserve forest. Reserve forest क्या होते हैं कि ये फॉरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर होंगे, उनकी एक बाउंड्री कर दी जाती है और उसमें कोई भी बाहर के लोग एंटर नहीं करेंगे. यहाँ पर हंटिंग जो है वो बैन होती है, कोई भी पेड़ नहीं काटेगा. एंड दे आर नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बर्ड सेंचुरीज, जिनमें से कुछ फेमस है कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क in Assam and Manas Wildlife Sanctuary in Assam, Sundarbans Tiger Reserve West Bengal, Gir National Park in Gujarat and Bharatpur Bird Sanctuary Rajasthan, Kanha National Park in Madhya Pradesh, Bandipur National Park in Karnataka, Periyar Wildlife Sanctuary in Kerala and Chilka Lake Bird Sanctuary in Odisha. Now let us recall the chapter. A forest is a large area of land covered mainly with trees and other small plants. And forests are useful to us in many ways. Various movements are taken up to conserve the forest. To conserve wildlife, we have set up various wildlife sanctuaries, and Van Mahotsav and Chipko movement aim to create awareness among the people and promote afforestation. So this is the chapter bache. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.